हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम वंस अगेन टू दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर, और हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स। सो लिमिट्स में हमने अभी तक क्या करा, लिमिट्स की डेफिनेशन देखी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब दोनों इक्वल होती हैं। देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में हम तो अभी तक दो मेथड कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने करे थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको, जेई एडवांस में आ चुका है। ठीक है, उस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। देन कल हमने सैंडविच थ्योरम करी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब आगे हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लियर? सो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिमिट्स हैं क्या। फॉर्मूला बेसिकली जो स्टैंडर्ड हमने डायरेक्टली यूज करने हैं, वो पहला ये कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। देन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan x अपॉन x दिस इज इक्वल्स टू 1। x आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। देन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, सिमिलरली साइन इनवर्स x अपॉन x 1 है, एंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x, ये भी आपका 1 है। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली यूज करेंगे। उसके बाद इनसे कुछ डिराइव्ड रिजल्ट हम निकाल के रखेंगे, बट अगर ये आपको दिखते हैं तो विल डायरेक्टली अप्लाई देम। क्लियर? चलो, अब इसके प्रूफ के लिए मैंने ये डायग्राम आपके सामने रखी है, इसको देखो ध्यान से, मैं डायग्राम समझा देता हूँ। इसमें मैंने एक सर्कल कंसीडर करा है जिसका रेडियस है 1, सर्कल विद रेडियस 1। अब यहाँ पे रोटेशन हो रखी है, यहां से OA की रोटेशन करी, OB तक गए, और रोटेशन यानी कि एंगल जो ट्रेवर्स करा वो करा सम x। यहां पे जो एंगल है वो मैं x मान रहा हूं। क्लियर? अब और एक हमने करा, इस जो OB को है इसको आगे बढ़ाया और यहां से A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और ये C पे मीट करें। ठीक है, क्लियर है सब कुछ यहां पे तक? चलो, अब डायग्राम को थोड़ा और डिटेल में देख ले, छोटी छोटी चीजें और देखो। दिस लेंथ इज 1, रेडियस 1 लिया मैंने। ठीक है, आप इस ट्राइंगल में देखो, O, ये मैं पॉइंट मान लेता हूं, कुछ M है, OMB में ये हाइपोटेन्यूज और ये लेंथ मैं निकालना चाह रहा हूं। अगर ये कुछ भी लेंथ L है तो L अपॉन 1 कितना, परपेंडिकुलर अपॉन 1 कितना, साइन थीटा। सो L कितना हो गया, 1 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, बेसिकली थीटा यहाँ पे x है। सो दिस L अपॉन 1 इज साइन x, और L इज 1 इंटू साइन x और साइन x। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, साइन x है। सिमिलरली इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, OAC में मैं देखता हूं तो ये बेस कितनी है, रेडियस 1 है। सो ये अगर CA की बात करूं तो CA अपॉन OA कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा यहाँ पे कितना x, सो CA अपॉन 1 इज tan x। So therefore CA is nothing but 1 into tan x और सिंपली tan x। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, ये आपकी sin x है, और ये जो हाइट है ये आपकी tan x है। सिंपल ज्योमेट्री का हमने यूज किया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूं, वो देखो ध्यान से। इस डायग्राम अगेन कुछ चीजों को देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल OAB, एक ट्राइंगल आपका। ठीक है, आप सब कुछ सारे देख सकते हो आसानी से। हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल OAB, जिसकी बेस है 1 और हाइट है साइन x। चलो ये बाद में बात करेंगे। एक ये ट्राइंगल है OAB, फिर एक सेक्टर दिख रहा है आपको OA, ये B, अगर मैं यहां से कोई पॉइंट P मान लेता हूं, सो OAPB, हम बात कर रहे हैं सेक्टर की, सेक्टर ऑफ दिस सर्कल OAPB, ये सेक्टर है एक। सिमिलरली एक बड़ा वाला ट्राइंगल है OAC। ठीक है, अभी जो मैं रिजल्ट यहां पे लिखने वाला हूं, एक इनसे रिलेटेड जो इनको आपस में रिलेट कर रहा है, वो एक इनइक्वालिटी है, उसको ध्यान से देखना। सबको नजर आ रहा है कि एरिया, अगर मैं एरिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये सबसे कम है, यानी कि ये लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर OAPC। ये जो सेक्टर है OAPC, देखो ये ट्राइंगल और ये जो पार्ट है इतना इतना, ये आपका एक्स्ट्रा है सेक्टर में, तो ऑब्वियसली ये अगर एक्स्ट्रा है तो फिर OAB वाले ट्राइंगल के एरिया से ये बड़ा है। अब ये इससे छोटा है, किससे, OAC से। सो इसका जो एरिया है ट्राइंगल OAC, ये इससे छोटा है। ये इनइक्वालिटी सबको क्लियर है? ठीक है, बस अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं।
ट्रायंगल OAB का एरिया कितना, हाफ, ये बेस और ये हाइट, ठीक है। सो ये आ गया आपका हाफ, बेस कितनी है 1 है, और हाइट कितनी है, हाइट हमने अभी निकाली कितनी, sin x, सो दिस इज sin x, ठीक है। चलो डायरेक्टली लिख देते हैं, कितना, हाफ 1/2 1 sin x, यानी कि कितना हो गया sin x अपॉन 2, sin x अपॉन 2, ठीक है। नाउ ये इसका एरिया कितना, सेक्टर का एरिया याद है किसी को, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा हाफ आपका थीटा बाय आर, ठीक है। सो यहां पे कितना बेसिकली आर तो 1 है, थीटा कितना x है, तो मैं लिख सकता हूं x/2, x/2, और ये आपका किससे छोटा है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जिसका हाफ, ये बेस 1 और हाइट कितनी 10x, यानी कि ये आपका कितना बन रहा है 10x अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, क्लियर। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, sin x से डिवाइड कर रहा हूं, किससे, sin x से डिवाइड कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि एंगल ये कोई पॉजिटिव एंगल है, सो इसलिए sin x पॉजिटिव है और 0 से 90 के बीच में तो sin x पॉजिटिव ही है, ठीक है। सो इससे डिवाइड करा, यहां पे बचा 1, ये आपका आ गया x अपॉन sin x लेस देन, ये 10x का होता है sin x बाय cos x, तो साइन कट के क्या बच गया, बेसिकली देखा जाए तो इसको मैं sin x बाय cos x लिखता हूं, तो ये सिर्फ साइन कट के डिनोमिनेटर में बचेगा कितना, cos ऑफ x, ठीक है। सो ध्यान से देखना ये वाला रिजल्ट। अब एक बार और छोटा सा मैं काम कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लेता हूं, ठीक है। सो रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा, इसको ऊपर देखो अब ध्यान से, नाउ ये मेरी बन गई इक्वेशन cos x लेस देन sin x, इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है, अपॉन x लेस देन 1, ठीक है। सो ये यहां तक था एल्जेब्रिकल पार्ट, ज्योमेट्री की प्लस अलजेब्रा। ज्योमेट्री से हमने ये sin x tan x ये हाइट्स निकाली, ये दो कंसीडर करें, फिर ये वाली प्रॉपर्टी यानी कि एक जो रिलेशन है इनइक्वालिटीज में एरिया के बीच में, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB सेक्टर के एरिया से छोटा है और सेक्टर का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से छोटा है डेफिनेटली, ठीक है। सो ये सारा सॉल्व करके हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहां से आगे हमने क्या लगानी है, लिमिट लगा दो सिंपल। बेसिकली देखा जाए तो मैं एक सैंडविच थ्योरम का यूज कर रहा हूं, हमें निकालनी थी लिमिट किसकी, sin x बाय x की। सो sin x पे x की लिमिट निकालनी है, तो यहां पे कोई अप्रोच तो डायरेक्टली नहीं है, इसलिए ये वाले रिजल्ट निकाल के मैं एक ऐसा ले आया कि sin x अपॉन x एक तो 1 से छोटा होगा, दूसरा cos x से बड़ा होता है। सो अब अगर मैं यहां पे लिमिट ले लेता हूं दोनों साइड, कितनी, लिमिट x किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को अप्रोच करेगा, तो ये आपका बचता है cos x लेस देन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये आपका sin x बाय x, और ये तो कांस्टेंट है, यहां पे लिमिट लगाई ना लगाई एक ही बात है 1। अब जैसे x यानी कि थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो cos x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। सो आगे मेरे को क्या मिलता है कि दिस इज 1 लेस देन लिमिट, जो रिक्वायर्ड लिमिट अपनी x टेंडिंग्स टू 0, क्या, sin x अपॉन x लेस देन 1। सो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर ये लिमिट 1 और 1 के बीच में है, सो देयरफॉर दिस लिमिट इज आल्सो इक्वल्स टू 1। लिमिट x जब 0 को अप्रोच करेगा, तो जो sin x अपॉन x है ये 1 को अप्रोच करेगा, इसकी जो लिमिट है वो 1 है। बट ध्यान रखना कि लिमिटिंग केस में भी ये 1 को अप्रोच कर रहा है, पर ये 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। जो मैं यहां पे कहने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्चुअल में अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये अप्रोच कर रहा था ना 1 को, अप्रोच का मतलब करने का मतलब कि 1 को क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। बट क्लोज 1 के क्लोज दो वैल्यूज हैं, एक तो उसके लेफ्ट में 0.9999999 और दूसरी उसके राइट में 1.000001, तो ये इससे छोटा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि sin x बाय x
वन को अप्रोच करता है बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज एक्चुअली 0.0 यू कैन से 0.99999। और मैं ये अगर देखूं कि अप्रोचिंग वैल्यू जो इसकी है वो है 1 माइनस, ये 1 माइनस है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 माइनस होगी, मतलब 1 के लेफ्ट में होगी, 1 के लेफ्ट नेबरहुड में होगी, ये 1 से आगे नहीं है, 1 से पीछे। ठीक है, क्लियर यहां से। अब एक और चीज है कि ये एक्चुअल में कितना है, 1 माइनस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, सो ये एक्चुअल में 1 प्लस होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में 1 माइनस है और ये एक्चुअल में 1 सॉरी ये 1 प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस हो जाएगा। ये जो मैंने बोला ना कि 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस, इनको ध्यान में रखो। ठीक है, अगर कोई डाउट है इसमें तो वो आप पूछ सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे दोबारा बता सकता हूँ कि साइन एक्स बाय एक्स एक लिमिट है जिसकी लिमिट की वैल्यू 1 है। ये हमने थोड़ा अलजेब्रिकल यूज़ करा, सैंडविच थ्योरम का अप्लाई करा, क्लियरली आपका आंसर 1 तो आ रहा है। बट पॉइंट इज कि जब हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो 1 को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं, उसके लेफ्ट से या राइट से। इन दिस पर्टिकुलर केस साइन एक्स बाय एक्स 1 को उसके लेफ्ट से अप्रोच करता है। ठीक है, और दूसरा tan x बाय एक्स 1 को अप्रोच करता है उसके राइट से। ठीक है, और ये जो है ये लेफ्ट राइट से आ जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा। एक थोड़ी सी मैं कोशिश और करता हूं कि इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली तो हमने 4 स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले देखे, जिसमें 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले थे। ठीक है, और सबकी लिमिट 1 है, उनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे जैसे कि मैंने बताया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट में बताया ये कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 तो है, बट एक्चुअल में ये जो 1 को अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू देखें तो वो साइन एक्स अपॉन एक्स की वो 1 माइनस होंगी, मतलब 1 के लेफ्ट नेबरहुड में लाई करेंगी। ठीक है, सो अलजेब्रिकली तो हमें पता ही था, इनइक्वालिटी भी क्लियरली बता रही थी कि साइन एक्स अपॉन लेस देन 1 है। फिर भी हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर, चलो ज्योमेट्रिकली देखने के लिए हम यहां पे देखेंगे कि एक साइन एक्स है और दूसरा एक्स है, तो दोनों के ग्राफ देख लो। ये है आपका y इक्वल्स टू एक्स लाइन। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स लाइन। और अगर मैं साइन एक्स ड्रॉ करता हूं तो साइन एक्स होता है कुछ ऐसा। ठीक है, और ऐसा ही कुछ लेफ्ट में। देखो 0 की नेबरहुड में बात हो रही है, हमें इसकी लिमिट चाहिए 0 की नेबरहुड में। क्लियरली दिख रहा है कि 0 की नेबरहुड में अगर देखें तो ये x है और ये क्या है, ये जो साइन x है ये ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। सो ये अगर मान लो ये आपकी नेबरहुड है 0 की, फिर भी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा जूम करके देखेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं और हमें ये कैसा नजर आता है वो देखना चाहते हैं हम। ठीक है, सो इन दिस केस अगर मैं इसको जूम करके देखने की कोशिश करता हूं तो ये तो है आपकी y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, और साइन x जो है वो भी आपका कुछ ऐसा ही नजर आए। ठीक है, और सिमिलरली लेफ्ट में देखो ध्यान से जूम करके जब मैंने देखने की कोशिश करी तो ये आपका नेबरहुड में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। देखो यहां से, यहां पे ये x है, ये साइन x है, ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने से, या फिर अगर मैं वैल्यूज की बात करूं कि 0 की नेबरहुड में साइन x और x ऑलमोस्ट सेम इक्वल वैल्यूज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इक्वल वैल्यूज दे रहे हैं। तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में ये पढ़ते हो कि 0 की नेबरहुड में, यानी कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो मैं साइन x को x की तरह ट्रीट कर लेता हूं, साइन x को x की तरह ट्रीट कर लेता हूं। तो और ये ऊपर तो मेरे पास x है ही है, सो हम ढूंढ रहे थे ये लिमिट कहां, 0 की नेबरहुड में, किसकी,
साइन एक्स अपॉन एक्स, या फिर कह लो कि साइन एक्स अपॉन एक्स की रेशियो ढूंढ रहे थे, ठीक है। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जीरो की नेबरहुड में ये ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है या फिर इक्वल वैल्यूज दे रहे हैं, तो साइन एक्स को अगर एक्स की तरह देखता हूं तो फिर ये एक्स अपॉन एक्स तो आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। सो यही एक्चुअल आंसर है जिसको हमने अलजेब्रिकली प्रूव किया था। अब लिमिट तो इसकी 1 है, इंपॉर्टेंट है कि ये 1 माइनस है। देखो ध्यान से, यहां भी दिख रहा है वहां भी दिख रहा है कि ये y इक्वल टू एक्स, ये साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स यानी कि जो x है वो साइन x के ऊपर लाई करता है। ग्राफिकली y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो y इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर लाई करती है, यानी कि जो x है वो साइन x से बड़ा है। क्या है, बड़ा है। सो बड़ा है तो रेशियो में अगर मैं देखूं तो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है, एक्चुअल वैल्यूज की बात हो रही है। लिमिटिंग केस में ये रेशियो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है, 1 को अप्रोच कर रहे हैं, बट एक्चुअली x तो साइन x से बड़ा है। बट अगर ये एक्चुअली बड़ा है तो फिर ये डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फिर ये रेशियो एक्चुअली 1 से छोटी है, यानी कि 1 माइनस है। ठीक है। सो ग्राफिकली भी आपको क्लैरिटी मिल जाती है, दिखता है क्लियरली कि y इक्वल टू एक्स ऊपर है, साइन x नीचे है, तो नेबरहुड में ऑलमोस्ट इक्वल है, तो रेशियो में 1 दे रहे हैं, बट एक्चुअल रेशियो जो है वो 1 से थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है। सो दिस इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कह सकते हो, या फिर हमने देखने की कोशिश करी ग्राफिकली कि ये रेशियो 1 कैसे है, और अगर है तो 1 एक्चुअल में 1 से छोटी है। सेम अगर आप tan x की बात करेंगे, सो x अपॉन tan x या tan x अपॉन x, जो y इक्वल टू x है वो tan x के नीचे होता है। ठीक है, आप थोड़ा खुद से देखो tan x का ग्राफ और y इक्वल टू x का ग्राफ, tan x का ग्राफ y इक्वल टू x वाली लाइन के ऊपर आता है। और साइन इनवर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कि साइन इनवर्स जो है, अगर ये साइन है तो साइन इनवर्स कैसे चला जाता है, वो ऐसा हो जाता है, रिफ्लेक्शन आ जाती है y इक्वल टू x लाइन में, तो साइन इनवर्स क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब सो साइन इनवर्स ऊपर चला गया, इसलिए लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 की साइन इनवर्स x अपॉन x कितनी है, ये 1 है, बट 1 प्लस है। ठीक है। सेम इस केस विद tan इनवर्स ऑफ x, tan x x के ऊपर था, बट tan इनवर्स ऑफ x x के नीचे आ जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ x जो है वो 1 के लेफ्ट में चली जाएगी लिमिटिंग वैल्यू, या फिर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 से थोड़ी सी छोटी मिलेगी tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x की, और tan x बाय x की 1 प्लस में मिलेगी। ठीक है, वो हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओके चलो, तो दोनों केसेस में ग्राफिकली और अलजेब्रिकली हमने प्रूफ भी देख लिया। हमने दिमाग में बैठने वाली बात है कि इससे शायद दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि ग्राफ कहाँ लाई करते हैं, एंड ये जो लिमिट है 1 है, बट एक्चुअल में 1 से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स के साथ फिर इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की हम बात करें। क्लियर? ओके, तो शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचिंग्स टू 0, मेरे पास है साइन 5x अपॉन 2x। ठीक है, अब ध्यान दो, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, ये अंदर वाली वैल्यू 0 को अप्रोच कर, बेसिकली 0/0 फॉर्म है, तो इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर 1 नहीं है। पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि जो वैल्यू साइन x के अंदर होनी चाहिए ना, जो 0 को अप्रोच करे, सेम वैल्यू यहां पे भी होनी चाहिए। आप ये कह सकते हो कि लेट्स से ये जरूरी नहीं कि यही 0 को अप्रोच करे, ऐसा भी हो सकता है कि x किसी a को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, साइन के अंदर कुछ fx रखा हुआ है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, जो 0 को अप्रोच कर रहा है, बट द कंडीशन इज कि जो साइन x के अंदर होना चाहिए वही नीचे भी होना चाहिए। x a को अप्रोच करने पे आपका fx 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मेरा आंसर सही है। ठीक है, सो ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, अंदर वाली वैल्यू, साइन के अंदर जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच कर रही है, सेम वैल्यू अगर नीचे है तो ये लिमिट 1 है, तो ये लिमिट 1 है। ठीक है, चलो इस केस में तो ये x तो 0 को अप्रोच कर रहा है, चलो, बट साइन के अंदर जो वैल्यू है वो नीचे नहीं है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे को क्या करना है, यहां पे लिमिट x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन के अंदर कितना है 5x। ठीक है, सो नीचे भी मैं क्या करता हूं 5x कर लेता हूं, नीचे एक्चुअली कितना था 2 था, सो 2 को यहां पे रखो
और 5 से क्योंकि डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, देयरफॉर ये टोटल आंसर कितना हो गया आपका 5/2, 5/2। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छोटा सा। लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज sin 3x अपॉन tan 2x। ठीक है, जैसे ये साइन के साथ है वैसे ही ये tan के साथ भी है, साइन इनवर्स के साथ भी है और tan इनवर्स के साथ भी है। यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये कितना है साइन 3x, इसको डिवाइड कर देते हैं 3x से। ठीक है, और नीचे क्या था tan ऑफ 2x, इसको डिवाइड करते हैं 2x से। मैंने एक्चुअली इधर से 3x से डिवाइड करा, इधर 2x से, तो अकम्प्लिश करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये चीज़ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये x इस x से कट गया। अब इसकी वैल्यू ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 1, ये 1, ये क्या बचा 3/2। सो आपका आंसर कितना है 3/2। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस इस जो पॉइंट को ध्यान में रखना जो हमने यहाँ पे नोट किया है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, ये एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप प्लीज याद रख लो और एक अच्छे से रट लेना है। ठीक है, सो ये थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। सो इट सेज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और जो निकालेंगे फिर वो हम याद रखेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं कर क्या सकता हूँ सबसे पहले कि वो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो नहीं है, बट 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो 1 माइनस कॉस एक्स को मैं तोड़ लेता हूं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, नीचे कितना था एक्स स्क्वायर था। चलो ये साइन स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर में बना ले, बट इधर x/2 का स्क्वायर है, इधर x का स्क्वायर है, तो इसको भी x/2 का स्क्वायर बनाओ। तो वो स्टेप के लिए कुछ खास नहीं है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर x/2, नीचे कितना था x, तो अगर x/2 का स्क्वायर बनाना है तो बेसिकली ये क्या है 2 का स्क्वायर 4 से मैंने डिवाइड करा, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एक ये 2 ऊपर ये भी था, सो ये 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, सो ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपका आ गया 1/2। ये देखो क्या बन गया, इस पॉइंट को याद करो, जो अंदर है वही नीचे होना चाहिए। साइन के अंदर भी x/2 है, नीचे भी x/2 है, दोनों स्क्वायर स्क्वायर है, तो मैं यहां से स्क्वायर हटा के ये पूरे का स्क्वायर कर लूं। ठीक है, अब इसकी लिमिट कितनी, ये इसको गलत इंडिकेट मत कर लेना, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। ठीक है, सो ये नॉर्मल ब्रैकेट, अगर ये बॉक्स होता तो फर्क पड़ता, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रैकेट। अब देखो x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये x/2 साइन x/2, ये अंदर वाला 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 1, तो बचा कितना, ये 1/2 बच गया। सो आंसर कितना आपका 1/2। ठीक है, सो अब इस रिजल्ट को याद रखो कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। फिर बोल रहा हूं, इसको याद रखना, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे थीटा का स्क्वायर, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, या फिर x कह सकते हो, x अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू कितनी 1/2। क्लियर, चलो सो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पहले इसको नोट करो जल्दी से। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 5x
अपॉन 3x², ठीक है। सो इसकी हमें लिमिट निकालनी है। देखो अभी हमने क्या एक क्वेश्चन किया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x² की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। सो उसी को अगर जैसे मैंने अगर आपको सिखाया है, अगर आप सीखे हो तो देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। मैंने बोला था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन θ² चाहिए मुझे। यहाँ पे कितना है 1 माइनस कॉस 5x, मेरे पास यहाँ पे कितना है 3x का स्क्वायर है। अगर मैं 5x का स्क्वायर बना लूँ तो मेरा काम होगा आसानी से। क्या बनाया मैंने 5x का स्क्वायर, x स्क्वायर तो ऑलरेडी था, बेसिकली 5x का स्क्वायर यानी कि 25 से डिवाइड करा तो 25 से मल्टीप्लाई भी कर दो। और इधर क्या रखा था 3 रखा था, एक ये वाला 3। अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन θ², इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/2। अब ये 1/2 है तो फिर ये कितना बन गया 1/2 इंटू 25/3 यानी कि 25/6। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन θ², थीटा अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू है हाफ, ओके। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहां पे मेरे पास tan x माइनस sin x अपॉन x³ अपॉन x³, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कुछ समझ तो फिलहाल नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूं, ये tan x कितने sin x बाय cos x, दिस इज नथिंग बट sin x अपॉन cos x। तो sin x, ये sin x कॉमन आ रहा है, sin x आ गया कॉमन, बचा कितना 1 अपॉन cos x माइनस 1 और नीचे कितना x³। सो x³ को मैं तोड़ के लिखता हूं, फिलहाल यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखो, एलसीएम लेते हैं। सो ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, एक तो ये sin x, ये एलसीएम लिया तो ये बच गया 1 माइनस cos x, ठीक है। नीचे कितने थे x³ थे, एक x यहां लिख लेता हूं, एक x² यहां लिख लेता हूं और एलसीएम में एक ये cos x बचा था, जो कि कोई तकलीफ दे नहीं है हमें इसकी। तो cos 0 तो क्या होता है 1 होता है। अब देखो x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, ये किसको अप्रोच कर रहा है 1/2 को, ये किसको अप्रोच कर रहा है 1 को। सो 1 1/2 1, कितनी वाली आंसर, तो आंसर इज 1/2, सिंपल आंसर, ठीक है। सो एक तो sin x by x 1 होता ही होता है, 1 माइनस कॉस x अपॉन x² की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी हम याद रखेंगे, उसको यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। सो यहां पे भी यूज करी और यहां पे भी हमने यूज करी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, इधर है x³ प्लस x² माइनस 2 अपॉन साइन ऑफ x माइनस 1, साइन ऑफ x माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, देखो ध्यान से। अब x आपका 1 को अप्रोच कर रहा है, और जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो क्लियरली ये आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। सो ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमिनेटर भी डेफिनेटली 1 + 1 -2 -2 0 0/0 फॉर्म तो है। अब मुझे अगर sin x by x वाला फॉर्मूला लगाना है तो जो साइन के अंदर है वही यहां पे होना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर ये 1 पे ये 0 बन रहा है तो x - 1 इसका फैक्टर होगा ही होगा। तो फैक्टराइज कर लेते हैं न्यूमिनेटर को, क्या कर लेते हैं
न्यूमिनेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं। 1 पे ये 0 हो रहा है तो क्लियरली x माइनस 1 एक तो फैक्टर इसका होना ही होना है, बाकी वाला फैक्टर हम निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन से। अब ये x, इसको देखो ये x है तो इधर क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर। ये अगर एक्स स्क्वायर आया तो ये एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको 2x चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये आपने सीखा होगा पिछली क्लास में भी। चलो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो आपका और प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये -1 है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का 2, कॉन्स्टेंट टर्म तो फिर -2 आनी है। ये फैक्टराइज हो गया अब आपका। ठीक है, और ये नीचे क्या था साइन ऑफ x माइनस 1 था। अब इसकी वैल्यू कितनी, ऑफ कोर्स x ये 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये x माइनस 1 0 को अप्रोच कर रहा है। सेम चीज नीचे रखी है, सो ऊपर रखी है तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचिंग टू 0, सो इसकी वैल्यू 1, और 1 पे ये कितना है 1 2 2 यानी कि 5, सो ये 5 इंटू 1 आपका आंसर कितना 5। ठीक है, सो सिंपल है, फैक्टराइज कर लिया, ये यहाँ पे फॉर्मूला लग गया और यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो वो नॉन जीरो वैल्यू हुई है। ठीक, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इट सेज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये है आपका cos ऑफ 7x माइनस cos ऑफ 9x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 5x। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला तो था sin x बाय x या tan x बाय x, यहाँ पे तो cos है, कुछ नहीं है। बट cos माइनस cos क्या होता है आपका, आई होप कि आपको याद हो। बस cos माइनस cos क्या होता है sin 2 sin, तो बस हमारा फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा CD फॉर्मूला। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे CD फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये sin बन जाएंगे, 2 साइन ऊपर 2 साइन नीचे इक्वल है। सो जितने उसके आगे देखते हैं क्या करना है। तो देखो सबसे पहले cos C माइनस cos D, ये क्या होता है 2 टाइम्स साइन C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2 कितना 7 और 9 16 बाय 2 8x इंटू साइन D माइनस सी बाई 2, क्या साइन D माइनस सी बाई 2, फॉर्मूले को ध्यान में रखना। ठीक है, सो ये 9 माइनस 7 2x अपॉन 2 यानी कि x आ गया। ठीक है, सिमिलरली नीचे आपका आ गया 2 टाइम्स साइन C प्लस D बाई 2, 4 5 और 1 6 यानी कि ये 3x इंटू साइन D माइनस टी बाई 2, सो 5 में से 1 4 बाई 2, ये आ गया 2x। ठीक, चलो ये 2 को तो काट देते हैं यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, जितने साइन ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, जो उनके अंदर है वो हम यहाँ पे रखते जाएंगे और काम करते जाएंगे। जैसे ये साइन x है, एट एक्स, इसके नीचे रखो 8x, फिर ये है साइन x, इसके नीचे रखो x, सिमिलरली ये है साइन 3x, इसके नीचे रखो एक 3x, और ये है आपका साइन 2x और नीचे रखो 2x। ठीक है, अब ये सारे 1 1 बन गए, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, बट मैंने जो एक्स्ट्रा ऐड करा कितना 8 इंटू एक्स स्क्वायर और 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली ये आएगा आपका साथ में 6 एक्स स्क्वायर अपॉन 8 एक्स स्क्वायर इक्विवेलेंट करने के लिए। ठीक है, ये सारे 1 हो गए, 1 1 1 1, और ये एक्स स्क्वायर कट गया, और ये आपका 3 और ये 4, सो 2 से कैंसिल होके फाइनली आपका बचा कितना 3/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो अगेन सिंपल क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, हम बेसिक अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं बट उसको भी ध्यान में रखना होता है।
इनसे डिवाइड करके ये एक लिमिट, ये दूसरी लिमिट, मतलब एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, कुछ यू एक्स, सबकी लिमिट फाइनाइट है तो मैं अलग अलग से कर सकता हूं, ठीक है। बट कहाँ नहीं कर सकते वो भी हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको वहां पे पॉइंटेड करूंगा कि ये जो है इसको भी बड़े, अलजेब्रा को भी बड़े केयरफुली अप्लाई करना होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 और ये है मेरे पास 1 माइनस कॉस, इसके अंदर है अगेन 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे है साइन की पावर 4x, ठीक है। अच्छा, सो वो एक रूल जो हमारा होता है, मतलब अलजेब्रा की जैसे मैं बात कर रहा था, मैं सबसे पहले इसको साइन एक्स की पावर 4 को एक तो एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं और ये वैल्यू आपकी 1 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। सो ये हो गया 1, इसको यहां से हटाओ, इसको यहां से हटाओ। सो ये कर दिया मैंने 1। आगे मैं जो पार्ट बचता है उसको देखता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, जब x 0 को अप्रोच करे तो ये 1 माइनस कॉस एक्स इसको अप्रोच कर, ध्यान से देखना, ये x 0 तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं यहां पे एक और चीज का यूज कर लूं, यानी कि 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, अब ये कॉस के अंदर है ये पूरा, डिनोमिनेटर में इसको अगर मैं 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, नीचे एक ये क्या था, x की पावर 4। देखो ध्यान से, इतने में अब मैं बात कर रहा हूं इस बात की, आई होप कि ये आपका क्लियर है। x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, ये 1 होके हट गया मेरा। ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, सही है, और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर व्हेन थीटा इज अप्रोचिंग टू 0, तो वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो इस पूरे की वैल्यू 1/2 है, इस पूरे की वैल्यू 1/2 है। शाबाश, अगर ये क्लियर हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसकी वैल्यू तो 1/2 है, इसको बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट, बाकी बचा उसको भी ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स है, इसका होल स्क्वायर नीचे x की पावर 4, तो इसको ऐसे लिख लूं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अगेन x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस अंदर वाले की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, 1/4 इंटू 1/2, आपका जो फाइनल आंसर बचा वो बचा 1/8। आई होप कि आपने ये फॉलो किया होगा। कोई डाउट है तो ध्यान से रिपीट करके देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं अलजेब्रिकली, जब कोई लिमिट फाइनाइट है उसको हटा दो, ठीक है। वो बाकी की बची हुई लिमिट को परेशान नहीं करनी चाहिए, या फिर उससे कुछ कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू बाकी की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। देखो साइन एक्स पर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 4, ये 1 हो रहा था, ये हट गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स स्क्वायर 4 आया ये अभी भी यहीं पे है। सो ये बच गया बाकी की लिमिट, उसमें फिर ये अब अंदर है एज ए एंगल, तो ये थीटा है तो थीटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, थीटा किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, थीटा 0 है तो ये हो गया 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर 4, ये लिख लिया 1 माइनस कॉस एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेस, फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये 1/2 बाहर वाला 1/8 आपका आंसर, ठीक। सो सिंपल क्वेश्चन था अगेन, बट फिर भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा ये काम करते हुए कि किसकी वैल्यू फाइनाइट है, इसको हटा देना है, और कितने x हैं वो केयरफुली, जिससे जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से कवर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उतने से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो कोई गलती ना हो जाए 1 या 1/2 की, बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो इसको नोट करो, कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे अभी, क्लियर। जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट सेज लिमिट x
अप्रोचिंग्स टू 0 x इंटू टेन 2x माइनस 2x इंटू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ ध्यान से देखना क्या कर सकता हूं मैं। सबसे पहले मुझे ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये 2x का क्या स्क्वायर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर से देख लो एक बार। हमारे पास क्वेश्चन था ये, हमारे पास क्वेश्चन था ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर रखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ऊपर x tan 2x माइनस 2x tan x जो भी है। फिलहाल मेरी इस पे नजर गई है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर अगर होता है तो मुझे क्या मिलता है, वही। ठीक है, सो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने ये क्या करा, 1 माइनस कॉस कितना है 2x, तो अगर मैं यहां पे 2x का स्क्वायर रख दूं, और देखो एक्चुअल में ये क्या है इसका, ये कितना है 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से डिवाइड करा, 4x स्क्वायर तो अंदर है, एक्चुअल में ये स्क्वायर भी है, तो ये एक्चुअली 4 का स्क्वायर कितना 16 और x की पावर 4 है। सो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 x की पावर 4 से। देख लो बैलेंस करने वाली बात है। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का स्क्वायर, ये इस ब्रैकेट के अंदर था, तो एक्चुअल में ये 4x का स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर है, तो 16x की पावर 4 है। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 किसकी, अंदर वाले की लिमिट। सो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, इसलिए इस वाले की वैल्यू कितनी 1/4। ठीक है, ध्यान से देख लो कि मैंने क्या किया, बी केयरफुल। ओरिजिनल क्वेश्चन अब तो हट गया यहां से। इसका स्क्वायर था 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का स्क्वायर करा, एक्चुअल में थीटा का स्क्वायर ऊपर एक और स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 16x की बार 4 था, बैलेंस कर लिया। अब इसकी वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास है 1/4। ठीक है, सो फाइनाइट है ये 4, मैं इस 16 से कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल यहां तक करने के बाद मेरा जो बच गया वो ये है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अच्छा, यहां से ये x कॉमन आ रहा है, तो एक आ गया x कॉमन, ये कितना tan 2x माइनस 2 tan x, और नीचे कितना, एक तो 4 और x की पावर 4। ठीक है, चलो एक ये भी कट गया, ये x का क्यूब बच गया। अब बेसिक या गोल्डन प्रिंसिपल रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, ये tan x है, ये tan 2x है, तो इसको भी tan x बनाते हैं। अगले स्टेप में ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, मैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, यानी कि 2 tan थीटा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे एक ये 2 tan x है। ठीक है, और नीचे क्या बच गया अभी तक, एक तो 4 और ये x का क्यूब बच गया अब। ठीक है, अब देखो ये जहां से ये 2 tan x कॉमन आ गया, एक तो ये कॉमन आ गया, बाकी बचे हुए में हम एलसीएम ले लेते हैं। सो अब मेरे पास बच गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये 2 टाइम्स tan x, एलसीएम लिया तो ये 1 अपॉन ये बच जाएगा, देखो ध्यान से देना, 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और क्या था 4x का क्यूब।
देखो क्वेश्चन बस कैलकुलेशन में लंबा है, मैं बड़ी स्लो कर रहा हूँ, आपको इसको फास्ट करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट अब देखो एक तो ये 2 से कटा, ठीक है। अच्छा इसको डिवाइड कर दो x से, डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बेसिकली। क्यों करा? क्योंकि ये अब 1 हो गया और ये एक x यहाँ से मैंने यूज़ कर लिया या फिर यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके काट दिया, ये 2 बच गए, ठीक है। अब अगला देखो क्या बचा, यहाँ से ये 1/2 बच रहा है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये 1 हो गया, वो कट गया, x का स्क्वायर बच गया। देखो ये 1 से 1 कटा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा ऊपर tan स्क्वायर x, नीचे क्या बचा था x का स्क्वायर, साथ में ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी 1, बेसिकली tan x बाई x का होल स्क्वायर, तो tan x बाई x तो 1 होता है 0 पे, ये 1 हो गया, x 0 तो tan 0 0 तो 1/1 है, ये तो 1 है और सिर्फ ये 1/2 बच गया, दैट इज योर फाइनल आंसर इज 1/2, ठीक है। सो कटा के किसको कैसे काटा, जिस सीक्वेंस में मैंने करा, ये जरूरी नहीं है कि आपको भी इसी सीक्वेंस में करना, आप अपने अकॉर्डिंगली करो, आप पहले ऊपर वाले को कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, जो भी है, बट केयरफुल रहना, कोई अलजेब्रिकल मिस्टेक नहीं हो किसी भी स्टेप में। और फॉर्मूले 2 ही है हमारे पास, sin x बाई x 1 होता है, tan x बाई x 1 होता है, और एक और जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि मैंने बोला था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर 1/2, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर 1/2, थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो अभी तक 3 बेसिक फॉर्मूले, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कोशिश मत करना, अगर कुछ डिराइव कर लो खुद से, कुछ जनरलाइज कर पाओ करो, बट ध्यान से, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी ये सभी क्लियर। सो आई होप कि लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आपको क्लियर हो गई अभी तक, फॉर्मूले आपके सारे क्लियर हो गए। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आई थिंक होमवर्क भी दिया था मैंने तुम लोगों को, तो जो होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी आप अब आप मेरे तक पहुंचते तो नहीं हो, बट जैसे भी है मैं उसको इस क्लास में करवाता हूं, ठीक है। सो वेट, फिलहाल के लिए इसको ध्यान से देखो और नोट करो अच्छे से।